वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूं। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के कनैला गांव के गेरुआ बाबा स्थान के समीप गुरुवार की सुबह बाइक सवार 2 बदमाशों ने रोडवेज कर्मचारी को गोली मार दी। गोली से घायल कर्मचारी की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर गाँव निवासी 24 वर्षीय गौरव सिंह अम्बेडकर नगर जिले में परिवहन विभाग के वर्कशॉप में कार्यरत हैं। रोज की तरह वह गुरुवार की सुबह लगभग 8:15 बजे घर से बाइक पर सवार होकर ड्यूटी करने अम्बेडकर नगर जनपद जा रहे थे। वे कनैला गांव के गेरुआ बाबा स्थान के समीप पहुंचे थे, जहां पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। दाहिना कंधे में गोली लगने से गौरव गिर पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीओ बुढ़नपुर शीतला प्रसाद पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारे जाने का मामला सामने आ रहा है। ये कनैला रोड पर जो अम्बेडकर नगर रोड जाती है, उसमें गौरव सिंह मोटरसाइकिल से अपने बैग को लेकर के जा रहे थे। पता चला है कि रोडवे में कोई कर्मचारी हैं, तो इनको दाहिने कंधे पर गोली लगी हुई है 12 बोर की। तो यह सौसैया अस्पताल लाए गए थे, यहाँ से इनको रिफ़र कर दिया गया है। जिला अस्पताल जा रहे हैं, साथ में सिपाही को भेज दिया हूँ। और पता चला है जो पुरानी रंजिश है, आनंद सिंह जो गौरव सिंह है जिनको गोली लगी है, इनके पिता हैं संवर सिंह, जो वर्तमान समय में जिला कारागार आजमगढ़ में बंद हैं। इन्होंने अपने चाचा को, इनके चाचा का नाम है राजनयन सिंह, इन्होंने 3-4 साल पहले अपने चाचा को मारा था। तो ये राजनयन सिंह के नाती हैं वेद प्रकाश सिंह। उन्होंने बताया कि वेद प्रकाश सिंह का नाम लिया कि वेद प्रकाश सिंह हमें मारे हैं। वेद प्रकाश सिंह के पिता का नाम है आनंद सिंह। वो बताए हैं कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से गोली मारे हैं और मार के भाग गए हैं। तो यही नाम अभी तक उन्होंने बताया है। उन्हें फिलहाल भेज दिया गया है और घटनास्थल पर जा रहे हैं, देखते हैं क्या है मामला। पूरी जानकारी फिर बाद में आपको दी जाएगी। वहीं घायल गौरव सिंह ने भी बताया कि पुरानी रंजिश के चलते ही ये घटना घटी है। मार रहे थे, पीछे खड़े गए, उसके बाद से जो है पीछे से आके गोली मारे, घूम के देखे, फिर दौड़ाने की कोशिश किए और खड़े होके थोड़ा मतलब बाथरूम करके वैसे गाड़ी बैठे थे। तो बदमाश लोग कितने बदमाश थे?
चलाने वाले को नहीं देखे लेकिन पीछे वाले को हम देखे हैं। क्या बाइक से भी? जी। और कुछ किए आपके, मतलब कुछ सामान लूटे या कुछ किए, सिर्फ गोली मार के? गोली मार कोई भाग आपसे सुनी आपकी किसी से? हाँ, पारिवारिक रंजिश बहुत दिन से चल रही है। जी। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड से समूचा पत्रकारिता जगत शोकाकुल व हतप्रभ है। बदमाशों के द्वारा की गई उनकी नृशंस हत्या से आक्रोशित व उनकी मौत से मर्माहत पत्रकारों ने जर्नलिस्ट क्लब के बैनर तले उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ पत्रकारों की सुरक्षा व सहायता के प्रति उदासीन सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि पत्रकार विक्रम पत्रकार मित्र, आज एक बहुत ही दुख की बात है और कि हमारे दोस्त विक्रम जोशी हमारे बीच में, उनका सिर्फ इतना ही गलती थी कि उन्होंने अपने कामों का विरोध किया। अब ये किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था आ गई है और किस तरीके की व्यवस्थाएं आ गई हैं कि हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, जबकि हमारे रंजिश के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी धीरे धीरे उत्पन्न होती जा रही है कि हम अपने परिवार की रक्षा करने के लिए एक तरीके से अपंग से महसूस होते हैं। और सही अरविंद जी ने यह बात कही कि ये हमको ये कल्पना करनी होगी कि वाकई इस पर हमें जरूर मंथन करने की जरूरत है और उसमें खुद हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि आखिर कहीं ना कहीं हमें भी कुछ कोशिश की है। और ये था कि आपस में वही एक दूसरे की खींचातान होती थी, लेकिन जो मामले में मैंने देखा कि पत्रकार सब किसी की मदद करता है तो उसमें महसूस होता है कि वो आदमी हमारे साथ। पत्रकारिता से जुड़ी कोई समस्या आती है उसके समाधान के लिए, उसके निदान के लिए हम इतना तत्पर रहें कि हमारी पीड़ा को दूसरा भाई भी सुने, उसका फोन आवे, न कि मैं अपनी पीड़ा बताऊं। उसके लिए हमें थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। में जिस तरीके से विक्रम जोशी की हत्या हुई उसमें लगातार वो पीड़ित बन के शिकायत कर रहा था, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं मिली। बाद में सभी पत्रकार एकजुट हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये चीज़ पहले भी होना चाहिए था, तो इस तरह घटना रुक सकती थी। कोई माफिया जितना भी बड़ा हो, हम तो ये समझते हैं कि अगर एकजुटता हो तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। पीछे जाना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं, तमाम गवर्नमेंटों में पत्रकारों की निंदा हुई है, अवहेलना हुई है। सिर्फ इसका कारण रहा कि हमारे पास तमाम संगठन है, लेकिन उन संगठनों को संगठन सब लोग चलाएं, लेकिन संगठित करके चलाएं तो पत्रकार कभी धोखा नहीं खा सकता, न पत्रकार को कभी कोई धोखा दे सकता है। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद से पत्रकारों में सिस्टम के प्रति और सरकार के प्रति असुरक्षा का भाव बढ़ा है। सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के साथ ही साथ दिवंगत पत्रकार विक्रम जोशी के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की उन्होंने मांग रखी। बाद में पत्रकार विक्रम जोशी जी की जो निर्मम हत्या हुई है, उस हत्या को लेकर के पूरे देश में पत्रकार आंदोलित है, पत्रकार आक्रोशित है और उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव है, और वो सरकार से और वो सिस्टम से। सिस्टम इस तरीके का है कि पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। सबसे पहले 2 मिनट का मौन रख करके पत्रकार विक्रम जोशी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है कि उनके परिवार को भगवान ये साहस दे कि वो इस लड़ाई में अब उनकी ईश्वर मदद करे। और सभी पत्रकारों का इसको लेकर के बहुत आक्रोश का और दुख का भाव है, और सरकार से मांग है कि जो भी मदद अभी तक की गई है वो बेहद कम है और बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरी नहीं करती है। कम से कम उनकी बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए वो जो 10 लाख रुपए की एक इमदाद दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसको आजमगढ़ के जर्नलिस्ट क्लब के सभी जो सम्मानित सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, सबका मानना है कि पहली बात तो वो रकम बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए की जाए। और पत्रकारों की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, इसको लेकर के एक ज्ञापन मुख्यमंत्री समेत राज्यपाल को भी भेजा जाएगा जनपद आजमगढ़ से कि सुरक्षा का सवाल जब भी पत्रकारों का पैदा होता है तो पत्रकारों की बात प्रशासन कभी भी नहीं सुनता है,
और हमेशा उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए हमेशा उनकी बात अनसुनी करता है, जिससे कि विक्रम जोशी जैसी जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है और बार बार ये श्रद्धांजलि सभा होती है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इन श्रद्धांजलि सभाओं को बंद कीजिए और आने वाले दिनों में पत्रकारों की सुरक्षा समेत आम आदमी के जनजीवन की सुरक्षा में ऐसा इंतजामात कीजिए कि ऐसी श्रद्धांजलि सभाओं की जो सिलसिला है वो बंद हो सके। जर्नलिस्ट क्लब के सारे जो वरिष्ठ सदस्य और सम्मानित सदस्य हैं उनकी सरकार से फिलहाल यही मांग है। पेशे से बुनकर यह अभियुक्त किशोरियों के लिए जाल बुनने का भी काम किया करता था। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हुसैनी बाग पूरा सोफी निवासी इस अभियुक्त का नाम सवाब अली है। पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में यह सामने आ रहा है कि इसने बहुतों को अपनी जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस कप्तान प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि पीड़िता व अभियुक्त दोनों के मकान आसपास ही हैं। वर्ष 2019 में रमजान माह के दौरान अभियुक्त ने अपने घर पर रात में मजलिस का आयोजन किया था, जिसमें वह 11 वर्षीय किशोरी भी आई हुई थी। किशोरी वहां सो गई और सभी के जाने के बाद अभियुक्त ने उसका दुष्कर्म कर उसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो के जरिए वह उसे ब्लैकमेल व उसका यौन शोषण करता रहा। किशोरी व उसके परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अभियुक्त को धर दबोचा है। मुबारकपुर थाने में एक पॉक्सो एक्ट का मुकदमा था, छेड़खानी का मुकदमा लिखा हुआ था। उसमें सवाब अली नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है। सवाब अली पे ये आरोप था कि इसने छेड़खानी की है, लेकिन जब इसका मोबाइल सीज किया गया और उस मोबाइल की फॉरेंसिक कराई गई तो उसमें ये उसके साथ सेक्स करते हुए पाया गया है, अननेचुरल सेक्स। इसलिए इसको 377 धारा में इसको जेल भेजा जा रहा है। अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि इस तरह का इसने अपराध और भी 1-2 लड़कियों के साथ किया है। हमने टीम रवाना की है गांव में, हम लोग जाकर के ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या और भी लड़कियां इस तरह की विक्टिम हैं। अगर ये होगा तो ये बहुत ही जघन्य अपराधी है, इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि वरवर राव सहित जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, कवियों की रिहाई की मांग को लेकर नागरिक मंच आजमगढ़ ने गुरुवार को जन प्रतिरोध मार्च निकालते हुए राष्ट्रपति को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। विधायक आलमबदी, सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सहित नागरिक मंच से जुड़े सभी लोगों ने तमाम तख्तियों के जरिए अपना आक्रोश जाहिर करते हुए देश के अमूल्य निधियों को जेलों में बंद कर उनकी आवाज़ दबाने, जेलों में उनको चिकित्सकीय सेवा न देने का आरोप लगाते हुए सरकार पर उनके राजकीय एनकाउंटर की साजिश का आरोप जड़ा। नागरिक मंच आजमगढ़ की तरफ से ये सारे लोग जो है जितने आजमगढ़ के बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, प्रगतिशील संगठनों के प्रतिनिधि हैं, ये सारे लोग नागरिक मंच आजमगढ़ के तत्वावधान में आज देश के सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, जो आज जेलों में बंद हैं, किसी और इस नाम पर कि सरकार यह सोचती है कि हमारे लिए यह खतरा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो हनन हो रहा है, जो सबको बंद करके जेलों में उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या इसमें वरवर राव जी की है, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और वह इस समय जेल में बंद हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको जेल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और न उनकी रिहाई की जा रही है, न उनके परिवार के किसी आदमी से मिलने दिया जा रहा। इसी तरह से उसी केस में, भीमा कोरेगांव केस में वरवर राव के साथ ही सुप्रसिद्ध लेखक आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नौलखा, सुधा भारद्वाज और वरराव गुंजाविल्स और फरेरा सहित तमाम जो लोग बंद हैं भीमा कोरेगांव के केस में, उनको रिहा करने की हम लोग मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ जितने देश के अंदर जैसे कफील खान जैसे डॉक्टर हैं, बाबा साईनाथ जैसे लोग हैं, लेखक हैं, और तमाम जो सरकार के गलतियों को उजागर करने वाले लोग हैं, ऐसे देश में सैकड़ों बुद्धिजीवी और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बंद हैं। हम ये कहते हैं कि जो लोग सरकार का विरोध करते हैं, तो सरकार का दायित्व है कि अपनी गलतियों को सुधारे, न कि विरोधियों की आवाज़ को बंद करने के लिए उनको जेल में डाल दे। ये नागरिक मंच आजमगढ़ आज ये राष्ट्रपति महोदय से मांग करेगा जिलाधिकारी के माध्यम से कि सरकार में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, जो राजनीतिक विरोधियों को अनावश्यक जेलों में डाला जा रहा है,
ताकि उनकी जो आवाज़ है दब जाए, कोई जनता की आवाज़ ना उठा सके। जो जनता के कवि हैं, जनता के साहित्यकार हैं, जनता के लिए लिखते पढ़ते हैं, जो जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, मानवाधिकारवादी हैं और उनके जनता के पक्ष को न्यायालय में वकालत के तौर पर लड़ते हैं, ऐसे सारे लोगों को रिहा किया जाए। आज कोविड-19 का दौर है, इस समय तमाम जो है जेल में कोरोना के मरीज भर्ती हैं, तो देश के जो अमूल्य निधियाँ हैं, बड़े साहित्यकार, बड़े लेखक, बड़े पत्रकार, उनको जेल में बंद करना, उनको चिकित्सकीय सुविधाएं ना देना, एक तरह से हम लोग मानते हैं कि ये सरकार की ये साजिश है कि ऐसे बड़े लोगों को जो हमारे देश की धरोहर हैं, इनको राजकीय तौर पर इनकाउंटर करने की योजना बनाई जा रही है। इस साजिश का हम विरोध करते हैं और इस साजिश के विरोध में हम लोग जन प्रतिरोध मार्च निकालने के लिए आए हुए हैं।